हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है और एक एक कदम चल चल के हजारों कदमों की दूरी तय की जा सकती है। यानी थोड़ा थोड़ा यत्न प्रयत्न करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा मीन वार्म अप करना। तो थोड़ा थोड़ा हम किस लिए कह रहे हैं कि हम मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए सबको ही कहा जाता है। बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा करो, दैट मीन्स वार्म अप करो। धीरे धीरे फिर वो आदत का रूप भी लेने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा जिंदगी में दोनों तरफ लागू होता है। आप वैसे जिंदगी का तो सीधा सा सवाल है कि कहते हैं ना, ये कॉइन के दो साइड्स है ना लाइफ में, इधर भी है उधर भी है, राइट भी है और लेफ्ट भी है ना, ये सब साथ साथ चलता है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, हमें बहुत फायदा भी पहुंचाता है, हमें चलने की और प्रेरणा देते हैं और हमें आगे तक भी ले जाता है। यानी हम 1000 कदम की दूरी भी तय कर लेते हैं ना, धीरे धीरे चल के हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाती है किसी चीज में, है ना, तो तब क्या होता है? तो कहते हैं ना, थोड़े से चावल कच्चे रह गए, है ना। ठीक है। और अगर हम कहें थोड़े से छेद हैं बाल्टी में, तो पानी भरने की बजाय सारा बहता ही रहेगा ना, तो भरेगा ही नहीं। तो थोड़ा अगर हम कहें कि थोड़े से नंबर क्या हमारे कम आ गए हैं ना, तो हम हो सकता है पासिंग मार्क का जो हमारा मार्क है वहां तक नहीं पहुंचे, उससे कम नंबर आ गए तो हम फेल माने जाएंगे, है ना। फिर थोड़ी सी हमारी परसेंटेज कम आ गई तो हमारी जॉब की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो ये थोड़ा थोड़ा सचमुच ही बहुत हो जाता है ना। तो इस थोड़े का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कह देते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी तो गलतियां होती ही रहती हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी चोरी भी आप करेंगे तो आप पकड़े भी जा सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी बात भी बिगड़ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप करके देख लो, कुछ भी कर लो। अब थोड़ी सी राख ही डाल दो खीर बनी बनाई में, तो क्या आप खा पाएंगे? तो वो भी बेकार हो जाएगी। तो ये जिंदगी की जो समझ है ना, कि थोड़ा थोड़ा हमने कहाँ यूज करना है, कि हम हर चीज को एक जगह पर जहां हमारा मन होता है वहां पर तो हम उसको फिट कहते हैं कि ये ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें, लेकिन वो दूसरा पहलू भी हमें हमेशा देखना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी जो हम गलतियां करते हैं ना, हम तो जस्टिफाई भी करते हैं खुद को कि हम इंसान ही तो हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां कितनी बड़ी हो जाती हैं, कितनी भारी हो जाती हैं, वो भी मंजिल तक ले जाती हैं। गलतियों की भी मंजिल है और सुधरने की भी मंजिल है। तो जिस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा ही ध्यान देना शुरू करेंगे ना, कि जैसे अब तो बिल्कुल हम स्लीपिंग मोड में है कि चल रही है ना, लाइफ चल रही है, नहीं। पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है। और चाहे थोड़ा थोड़ा से ही शुरू करें, मैं तो यही कहूंगी ना। क्योंकि जब आप थोड़े से शुरू करेंगे, जैसे वो ना धीरे धीरे पानी गर्म होता है, एक्सरसाइज करनी है तो हम वार्म अप करते हैं ताकि हमें थोड़ी एनर्जी जो है आ जाए, हम अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर सकें। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से हमें आगे बढ़ना होता है। ये एक एक बेस होता है कि हम आगे बढ़ सके, है ना। तो हमें थोड़ी थोड़ा गलतियों से भी बचना है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा जाती हैं, है ना। हर रूप में, हर फील्ड में, हर काम में अगर थोड़ी सी कसर रह जाए, थोड़ी सी चीजें हम कहें इसमें थोड़ी सी खोट है, तो वो भी हमें पसंद नहीं है। दूध में थोड़ा सा कुछ मिला दिया, वो भी हमें पसंद नहीं है। हमें हर चीज जो है वो प्योर और परफेक्ट चाहिए, बट हम अपने जीवन को इम्प्योर बना के रखते हैं, इम्परफेक्ट बना के रखते हैं। मैं नहीं कहती, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट इसको हम एक बहाना ना बनाए, एक्सक्यूज ना बनाए। कहते हैं ना, हर गलती बहाने से ना करें। बार बार अगर हम इंसान है ना, एक गलती हो जाती है, मैं मानती हूँ हो जाती है, हमें समझ नहीं होती, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन बार बार गलतियां करना, उसी खड्डों में गिरना, ये कोई समझदारी नहीं होती है। कि गलती करो लेकिन बार बार नहीं करो, फिर तो हम वो कहते हैं ना, एक बहाना बना देता, हमारे पास एक्सक्यूज होता, हो गया ना, क्या हो गया, फिर क्या, हम सुधार लेंगे, कर लेंगे, बट कब? कब होगा? ऐसे तो हम करते करते हमने कितने साल बिता दिए, आप सोचो। सब अपने आप को हम झांक कर देख सकते हैं कि ऐसा करते करते हमने कितनी चीजों को छोड़ा, है ना। कि नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा तो हमने कर ही लिया है, तो हम थोड़े तक ही रह जाते, फिर हम कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो बहुत आगे चला गया। भाई, उसने रोज थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया और वो 1000 कदम आगे बढ़ गया। अगर आपने बढ़ना ही नहीं है, आज नहीं और कल करते रहना है ना, और थोड़ी थोड़ी गलतियां करते रहना है, तो फिर आप में खुशबू कहाँ से आ जाएगी ना। थोड़ा सा भी
कुछ छूट जाएगा तो कभी वो पूरा नहीं माना जाता है ना। तो जहाँ जिस डिग्री तक भाप बननी है उस डिग्री तक हमें जाना ही पड़ेगा। जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, जिस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, वो थोड़े से शुरुआत का एक बहाना, एक कदम उठाने की बेबी स्टेप है ना, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप ऑल्सो, है ना। क्योंकि वो भी अगर नहीं लेंगे तो आई थिंक हमसे चीजें दूर ही रह जाएंगी। तो ये शुरुआत है थोड़े थोड़े से, लेकिन अगर बहुत बहुत तक पहुंच रहे हैं तो हमें लगातार उसमें डे बाय डे बढ़ते जाना है। जैसे एक्सरसाइज का होता है ना मोड, कि थोड़े से शुरू करके हम आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम स्किल्ड जो है परफॉर्मर बन जाते हैं ना। तो वही किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो आपको ये वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो जिंदगी बहुत सरल है, सीधी है। अगर हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो अपनी आदतों के कारण, अपने आलस के कारण, अपनी गलतियों को हम ढकते रहते हैं। बहुत जरूरत है, मैं तो कहती हूँ कि अपनी गलतियों को हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बता देता है तो उसको भी बड़े पेशेंस से सुनो, क्योंकि हो सकता है मैंने ना देखी हूँ, वो मुझे बता दे और मुझे सोचना चाहिए। और मैं तो रिएक्शन करने लग जाता हूँ कि उसने मेरी गलतियां क्यों बाहर बता दी। भाई बाहर क्या, अगर अच्छा है ना, कुछ अंदर रोग दबा हुआ है, अगर कोई डॉक्टर मिल जाए वो बाहर निकाल दे तो इसका इलाज संभव है दोस्तों। तो बहुत जरूरी है, उसका भी थैंक यू करो। और अगर हम जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो किसी ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कोई कहता है तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, तो देखना भी बनता है कि हम ऐसे हैं क्या। अगर हैं तो अपने में सुधार की पूरी गुंजाइश है, और हम अगर सुधार करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली सुधार कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। लेकिन जब हमने आंखें ही अपनी बंद कर लेनी है, जागना ही नहीं है कि वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, अपनी बात दूसरे पर ही टाल देनी है। क्योंकि अक्सर हम ये बहुत करते हैं काम, कि हर चीज का दोष दूसरे को, उस वजह से नहीं हुआ, उस व्यक्ति की वजह से, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो हम ऐसे करते करते क्या करते हैं, अपना आप में सुधार ला ही नहीं पाते, हम वहीं के वहीं रुके रहते हैं। क्योंकि जब कोई हम अपनी चीज को देखेंगे नहीं, अब हम भागते ही रहेंगे, ऐसे भागते ही रहेंगे, है ना, अपनी गलतियों को जानना ही नहीं चाहेंगे। और हमने अपनी शक्ल को देख लेंगे, मिरर जरूर देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई। हम मेकअप करते हैं ना, तो मिरर में हम देखते हैं कोई कमी तो नहीं, ताकि सुधार ले, कोई हमें दूसरा ना टोके। तो क्या हम मन के दर्पण में अपने आप को नहीं देख सकते कि हम अपने आप को इतना प्यारा बना ले, इतना अच्छा बना ले कि किसी को कुछ कहना ही ना पड़े। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो किसी को कहने की जरूरत भी क्या है। अगर कोई कह रहा है तो सचमुच उसमें कुछ जरूर सुधार करके हम अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं ना। जैसे मेकअप करके आप अपने आप को सारे दोष दूर करके अपना परफेक्ट करके कहते हैं कि नाउ आई एम रेडी, है ना, रेडी टू गो। तो रेडी टू गो चलना है आपने, तो मन के दर्पण में भी रेडी टू गो करें, जिंदगी में जीने का मजा आ जाएगा। मैं तो सही हूं ना, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। बाकी मुझे अपना पता होना चाहिए। बाकी कोई दूसरा कह देता है ब्यूटीफुल को, कोई अगली कह देता है, तो वो कोई बात नहीं, ये दुनिया है, चलती रहती है। जो किसी से जेलस करते हैं वो कुछ भी कह देते हैं, बट हमें खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, है ना। अपने आप को जबरदस्ती अपनी गलतियों को ढकने से कोई फायदा नहीं होने वाला, गन तो अंदर पड़ा ही रह जाएगा। तो बेहतर है कि कोई उसकी और इशारा कर दे, या मैं खुद ही अपनी जिम्मेवारी लेकर खुद को देख लूं। मैं अपने मन के दर्पण को मैं खुद ही अपने आप को जब झांक लूंगी तो मैं बहुत खूबसूरत हो सकती हूँ। मैं अपना मेकअप खुद करूँ, है ना, मैं आर्टिस्ट बनूं, है ना। जिंदगी एक जीना एक आर्ट है, लाइफ इज एन आर्ट। तो हमें उसको कैसे जीना है, ये जीने का तरीका बहुत मैटर करता है। और जितना सुंदर हम रास्ता अपनाएंगे, है ना, तो उतने ही हमें हमें ही मजा आएगा जीने का, है ना। और जितना ही हम सोचेंगे कि छोड़ो ना, सब ठीक है, ऐसे ही है, वैसे ही है, तो हम इंसानी जिंदगी को नकार रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, अपने आप से दूर जा रहे हैं। जिन चीजों को हम बहुत हाइट दे सकते थे, है ना, वहां तक हम जाने की और कदम ही नहीं उठाते हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही चाहूंगी कि जिंदगी में आए हैं तो उसको खुद अपना मनपसंद मोड़ दीजिए, है ना, अपना मेकअप करिए। अपने भी इतने अच्छे अच्छे गुण तो आपके अंदर ही हैं, बस उनको थोड़ा, वही तो कहते हैं ना, थोड़ा वार्म अप ही करना है, उनको बाहर लाना है। तो बाहर लाने से आपको, जब आप लाके देखिए, आपको फायदा होगा। फायदा, और फायदे का सौदा कौन छोड़ता है बुद्धिमान तो हमेशा फायदे की बात करते हैं ना। तो अगर आपने जिंदगी में फायदे उठाने हैं अपना, और ये फायदा तो बड़ा अच्छा है, किसी की हमें डिपेंडेंट भी नहीं होना है, ये तो इंडिपेंडेंट फायदा उठा सकते हैं, हम खुद को ग्रो कर सकते हैं अपने पर काम करके, है ना। अपने जीवन को, मन को शांति से, खुशी से, समृद्धि से भर सकते हैं। तो जिम्मेवारी हम पर आती है, हमारी जिंदगी है तो हमें ही फैसले लेने होंगे, हमें ही इस पर काम करना होगा। कोई दूसरा हमारी जगह खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। तो हमें अपनी प्यास खुद ही बुझानी है, हमें अपना पेट खुद ही भरना है, हमें अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है। दूसरों पे जब तक आप टालते रहोगे तो समझो समय भी आपको कुछ नहीं देने वाला है ना। क्योंकि
कुछ भी आपने प्राप्त करना है तो आपको खुद ही अपने हाथ में अपनी कमांड लेनी होगी अपनी जिंदगी की ना। खुद अपनी गाड़ी है खुद चलाओ, है ना, और जहां भी दिल चाहे वहां भगा कर ले जाओ। तो जिंदगी में आए हो तो सोच समझ कर अच्छे अच्छे फैसले लो, अच्छी अच्छी जिंदगी जियो। किसने रोका है आपको? कोई नहीं रोकने वाला। जब जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे ना कि मुझे कैसे जीना है और जीना शुरू कर देंगे, तो लोग जो कहेंगे वो तो छोड़ ही दो, वो तो हमारा दायरा नहीं है वहाँ। वो तो कुछ ना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, है ना। उनको जो हम कुछ नया करेंगे तो उनको वैसे ही सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे होते, या जो भी प्रॉब्लम है उनकी, है ना, उनकी ग्रोथ का मैटर है। वो पर्सनल ग्रोथ होती है सबकी, है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर कोई जेंडर नहीं है, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं है। ये इंडिविजुअल ग्रोथ है कि हम अपने आप को कितना है, कितना सहनशील, कितना विशाल बनाते हैं, कितना प्यार वाला बनाते हैं। जो भी है, जो भी हमारे गुण है अंदर, प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, तो वो हम कहाँ तक जाते हैं, ये सिर्फ हमारी जिंदगी का सवाल है। ये मेरे पर्सनल सवाल होने चाहिए, ये किसी और के नहीं है ना। मेरा घर साफ है, सुंदर है, तो ये मेरी ब्यूटी है। तो मेरी लाइफ अगर अच्छी है, ब्यूटीफुल है, तो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है उस पर मुझे ध्यान भी देना पड़ेगा, और ध्यान देते रहेंगे तो फिर सारे काम भी बनते रहेंगे। तो अपना ध्यान अपने पर लगाइए, दूसरों की बातों से हटाइए। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़िए, और जो भी आप सबसे बड़े सबसे बड़े अपने जिंदगी के मालिक है ना। तो अपनी मालकियत को अपने हाथों में लो और अपनी गाड़ी को खुद चलाओ और जिंदगी को आगे ले जाओ। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू, रियली थैंक यू।